हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हो, सब बच्चों ने जो कमेंट किया था कि सर कॉपी को कैसे लिखना है, चाहे वो प्री बोर्ड वाली कॉपी हो, तो प्री बोर्ड वाली कॉपी से ही तुम्हें यहाँ पे ईयरली जो आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो उसकी कॉपी का अंदाजा लगाया जाता है। तो सबसे पहले तुम्हें, अगर तुम कॉपी लिखने जा रहे हो और हो सके तो तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारे जहाँ पे एग्जाम हो रहा होगा वहाँ पे तुमको ये कॉपियाँ दी गई होंगी। अब दी गई हैं कि नहीं दी गई हैं, आप इसको मुझे कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले पॉइंट कि हमारे पास जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2026 में, उसकी कॉपी को कैसे लिखना है। देखो, सारे बच्चों को सिर्फ एक पैटर्न बताया गया है क्योंकि बहुत सारे पैटर्न चेंज हुए हैं, तो सारे बच्चों को वही रूल, वही चीजें बार बार बता दी जाती है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है इस पर ध्यान देंगे, फिर हमें क्या क्या करना है हम इस पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चे पार्टी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना तुम्हारा ज्यादा समय लिए। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास कोई भी कॉपी है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, मान लो कॉपी जो हमारे पास है, बोर्ड की कॉपी का जो कवर पेज है वो कैसे भरा जाता है। स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर तुमने यहाँ पे कुछ लीपा पोती कर दिया, अगर तुमने थोड़ा सा भी लीपा पोती किया, तो इस बात को ऐसे समझना कि तुम्हारी कॉपी शुरू से ही नष्ट हो गई। तो सबसे पहले जो हमारे पास बोर्ड कॉपी होती है उसका जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज, इसमें एक भी गलती नहीं किया जाता। और एक चीज और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप व्हाइटनर लेकर जाओ, क्योंकि बाय द वे, बाय मिस्टेक, कोई जान की गलतियां नहीं करता है, लेकिन मे भी अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो वहां पे कट पिट मत करो, वहां पे व्हाइटनर यूज कर लो। आप थोड़ा सा व्हाइटनर को यूज कर लो, उससे क्या होगा, उससे सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप गलत काट देते हो या थोड़ा लीपा पोती कर देते हो तो उससे सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला पेज हमारा स्टार्टिंग का होता है। फिर अंदर का जो पेज होता है उसको भी बताएंगे कि अंदर का पेज किस तरह से होता है, कैसे करना है, इस पर भी प्रॉपर तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो सबसे पहले चीजें, बहुत सारे बच्चों की अलग अलग तरीके राइटिंग होती है। अब मान लो मेरे पास ये कवर पेज होता है, आप कहोगे सर अब की बार तो बोर्ड की कॉपी चेंज हो गई है। देखो, कवर पेज जो होगा, नाम, स्कूल का नाम, अनुक्रमांक नंबर, दिन, तारीख, सब्जेक्ट और विषय का कोड, यो तो कोई भी कॉपी आएगी, जो तुम्हें नई कॉपी मिलेगी या जो पुरानी कॉपी थी, सब में तो सेम ही होगा, उसमें तो कुछ चेंजिंग होगी नहीं। अब तुमको भरना कैसे है वो प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर तुमने उसको नहीं भरा या नहीं कर पाए तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट पेज है, इसका जो पेज है कवर, यहाँ पे जहाँ पे नाम, अनुक्रमांक नंबर, विषय, प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र पर संकेतांक क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, दिन और पाली, इन सारी चीज़ों को कैसे भरना है वो हम दिखाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ऐसे चेक करो। देखो, अगर यहाँ पे तुम चेक कर पा रहे होगे तो यहाँ पे कॉपी को पूरी तरह से एक भर दिया गया है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ऊपर क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अंक का मतलब हो गया जो गणितीय रूप होता है, तो वहां पे तुम्हें लिखना है 2 2 3 6 8 0 8 3 2। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको बता रहा हूँ, समझ गए मेरी बातें। ठीक है अब सुनना, अब जब बात आती है कि अनुक्रमांक को शब्दों में लिखना है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया शब्द में कैसे लिखें, शब्द में तो हम लिख ही ना पाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, तो कैसे शब्द, क्योंकि इसका जो नंबर होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है। अब बहुत बड़ा नंबर होने के कारण क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो भैया हमको करना क्या है, हमको सिंपल से एक छोटा सा काम करना है, समझना से। यहाँ लिखा है 2 2 2 2 3 6 3 6 8 8 0 0, फिर 8 8, फिर 3, फिर 2 2, इस तरह शब्दों में लिख देना है इसको प्रॉपरली, मतलब शब्दों में इस तरह से लिख देना है। आप ये मत करना अरब, करोड़, खरब, ये सब मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो शब्दों का मतलब यही हो गए हैं कि जो जो अंक तुमने लिख दिया है वहां पे उस अंक को शब्द में लिख दो। ठीक है भाई साहब, ठीक है। विषय सामान्य हिंदी है, उस समय तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जो भी रहेगा उसको डाल देना। क्या सर इंग्लिश में लिखें कि हिंदी में लिखें? देखो बच्चा, अगर हिंदी आप यूपी बोर्ड से हो और हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश अकेले के पेपर को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में हिंदी में ही लिखो, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि तुम यूपी बोर्ड से हो ना कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से अगर फॉर्म भरे हो तो आप पूरी चीज़ें हिंदी में भरोगे, अगर आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हो तो पूरी चीज़ें इंग्लिश में भरी जाएगी, लेकिन इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, चलो। प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, ये क्या होता है, 302 डीपी। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपको पेपर मिलता है ना, तो पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होता है, उसी कोड को इसके अंदर भरना होता है जो संकेतांक होता है। प्रश्न पत्र पे क्या लिखा है, केवल
अगर कहीं पे तुम्हें दिखे प्रश्न पत्र क्या होता है, तो प्रश्न पत्र पर सिर्फ केवल लिखा जाएगा, केवल ओनली ओनली प्रश्न पत्र पे क्या लिखा जाएगा बेटा, केवल लिखा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये प्रॉपरली तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परीक्षक दिन क्या है, मंगलवार। परीक्षा की तिथि, तिथि मतलब तारीख 16/2/23, आप 24 डालो 25 डालो, जिस दिन दे रहे हो उस दिन का डाल दो। पाली क्या है, जैसे कक्षा 12 का पेपर दे रहे हो तो कक्षा 12 का पेपर जब देते हो तो वो शाम के समय होता है, तो द्वितीय हो जाएगा। कक्षा 10 की अगर दे रहे होगे तो वो प्रथम हो जाएगा, तो द्वितीय और प्रथम इस तरह से ये बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केंद्र का क्या नाम है, तो यहाँ पे ज्ञान सिंधु इंटर कॉलेज सीतापुर, ठीक है। कक्ष निरीक्षक, कक्ष भरे उपयुक्त प्रविष्टियों का निरीक्षक किया जाता है। तो इस तरह से तुम यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, इस तरह से तुम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हो बेटा, पूरी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। क्या इतनी बातें क्लियर, जल्दी बोलो। इतनी बातें तुम्हें अगर क्लियर हो गई हो तो बोलो हाँ सर, इतनी बातें तो हमें ये एकदम से क्लियर हो गई हो, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें प्रॉपर तरीके से जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। अब बात आती है कॉपी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के अंदर ऐसे पैसे रख देंगे, कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे, कॉपी के अंदर वो क्या कर देंगे, पैसे रख देंगे। तो पूरी जिंदगी इस बात का ध्यान देना, कॉपी के अंदर पैसा मत रखना, वरना पूरी तरह से तुम्हारे नंबर काट दिए जाएंगे। अगर तुमने कॉपी के अंदर थोड़ा सा भी पैसा रखा या तुम रखने की कोशिश की तो तुम बिल्कुल एकदम से निपटारा डाल हो जाओगे, मतलब एकदम से तुम्हें निपटा दिया जाएगा। इस बात का ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ लो यहाँ पे। अब आती है क्या राइटिंग इस तरह लिखी होनी चाहिए। अगर तुमने राइटिंग इस तरह से लिख रखी है, ये राइटिंग बहुत गंदी राइटिंग है, स्वदेश प्रेम पे है गड्डी लंबगिनी पीले रंग दी, मेनू केंदा ये चला दी। ये देखो कॉपी है, ये कॉपी में किसी बच्चे ने लिखा है इसको स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम के लिए इन्होंने गड्डी दी प्रेम द लंग द लिस्कारा लिख दिया इस पर, और इस प्रकार से इनको नंबर मिल गया है। हालांकि गाने पे मत जाओ, यहाँ पे कि इन्होंने लिखा कैसे है कॉपी को। तो कॉपी को ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। तो कॉपी को लिखना कैसे है ये बता दीजिए। तो कॉपी को लिखने के सिंपल सा तरीका क्या है, बहुत अच्छी और सुसंगत कॉपी में होनी चाहिए, जैसे असली कॉपी जैसे ये हो गया। तो ये कॉपी देखो कैसे लिखी गई है, प्रश्न उत्तर संख्या नंबर जो भी होगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, यहाँ पे ये पूरा उन्होंने एक पॉइंट बनाया है। उसके बाद देखो इसने लिखना स्टार्ट किया है यहाँ पे जो भी पॉइंट से लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे ए, तो अगर प्रॉपर तरीके से चेक करो, यहाँ पे ABCC कॉपी बंदे ने लिया था, A+B+C कॉपी लिया है। देखो यहाँ पे लिखा गया है AB+C मतलब C कॉपी लिया था इस बंदे ने। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इन्होंने पूरे शब्द को बहुत अच्छे से लिखा है, छोटा लिखा है, साफ साफ लिखा है। तुम थोड़ा और दूर लिख सकते हो, ये बेस्ट है, लेकिन तुम इससे थोड़ा सा और भी दूर लिख लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम प्रॉपरली तरीके से बहुत बेस्ट और बहुत बेस्ट कर जाओगे। समझ गए मेरी बातें। तो तुम्हें साफ लिखने, देखो अगर तुम्हारे अक्षर सही नहीं बन रहे हैं, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मान लो तुम जानते हो खुद को कि मेरी राइटिंग गंदी है, तो तुम शब्द को छोटा बनाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें बड़ी बनाओगे उतना वो खराब होती जाएगी। तो तुम छोटा बनाओ और थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करो। एक बार आप 2 पेज 3 पेज 4 पेज लिख कर देखिए, क्योंकि देखिए अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में पास होना है तो बोर्ड एग्जाम का एक सबसे बेस्ट क्या होता है जानते हो, बोर्ड एग्जाम का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है बेटवा कि तुमको प्रॉपर तरीके से तुम्हारी राइटिंग बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि राइटिंग ही देखते हैं, राइटिंग लिखावट जितनी सुंदर होगी। क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हो तो पहले तुम्हारी कपड़े की पहनावा, तुम्हारे बात करने के तरीके को कोई नहीं देखता है कि तुम कितना नॉलेजेबल हो, कितना स्ट्रांग हो, पहले तुम्हारी सुंदरता देखी जाती है, तुम्हारा पहनावा देखा जाता है। वैसे ही राइटिंग वो क्या है, राइटिंग एक तरह का तुम्हारे जिंदगी के लिए 4 चांद लगाने वाला, वो नंबर पाने वाली, समझ लीजिए कि वो चमत्कारी हीरा है, जहाँ पे आप प्रॉपरली अच्छे से लिखोगे तो नंबर मिलेगा। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है गुरुजी की कैसे लिखें, आप लिख के बता दीजिए थोड़ा सा। अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है ये बेस्ट होगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, देखो हम लिखने की कोशिश करते हैं, हमारी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम कहते हैं राइटिंग आपकी ख़राब है, मान लो आपकी राइटिंग ख़राब है, तो तुम थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश करो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ऐसे, एक समय की बात, हमने यहाँ पे लिखा एक समय की बात, ठीक है। तो हमने लिखा एक समय की बात, देखो मैं 2 तरह से लिखता हूँ, एक समय की बात है, ऐसे लिख दिया। दूसरा मैंने यहाँ पे तुम्हें अच्छा कलर कौन सा यूज करना है, ब्लू और ब्लैक, रेड नहीं यूज करना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और लिखूँ अच्छे से, एक, ठीक है, समय की समय की समय की समय की बात, ऐसे लिख दिए, बात है। और दूर लिखना चाहोगे, अच्छा बहुत दूर भी नहीं लिखना है, एक मान लिया लिख लिया हमने समय लिख लिया यहाँ पे समय। तो तुम जिस तरह से बेहतर कर पाओ, समय की, तो जिस तरह से तुम्हें लगे तीनों में कौन सा अच्छी है कमेंट करके बताना है। इसमें से समय की बात है, इस तीनों में कौन सी अच्छी है। तो जितना ज़्यादा छोटा लिखोगे
देखो, अगर तुम छोटा लिख रहे हो तो थोड़ा पास पास लिखो, बड़ा लिख रहे हो तो थोड़ा दूर दूर लिखो, बहुत छोटा लिख रहे हो तो थोड़ा पास पास लिख लो। और क्या, यही तुम्हारी कैटेगरी है, यही मेंशन है। अब 3 चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये मत सोचना कि कॉपी में पैसा रख के हम पास हो जाएंगे, बहुत गंदी हरकत होती है, पूरा नंबर कट जाता है, जो मिला रहता है वो भी खत्म, क्योंकि वो जान जाते हैं कि तुम किसी लायक के नहीं हो। दूसरा पॉइंट, हड़बड़ी में कोई चीज़ नहीं करना है। सबसे पहले कोशिश ये करनी है, गलतियां इंसान से होती है, कोशिश ये करनी है कि तुमसे कोई गलती, मतलब गलती से भी गलती ना हो, ऐसा समझ लो, गलती से भी गलती नहीं हो। तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास क्या है बच्चा? तीसरा पॉइंट तुम्हारे पास ये है कि तुम जब एग्जाम में बैठो या पेपर में बैठो तो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रहो। मतलब ना अगल देखना है ना बगल देखना है, बस एक ही चीज़ है, पेपर को देखना है। और अगर तुम किसी पेपर को 5 मिनट तक बराबर देखते रहोगे तो मैं तुमसे इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो तुम्हें वो क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से आएगा। समझ गए? तो ये प्रॉपर बात है और ये प्रॉपर चीज़ है। क्लियर है मेरी बातें? ठीक है। अब हमें बताना कि किसकी किसकी राइटिंग अच्छी है। मान लो कि तुम्हें लगे कि हमारी राइटिंग ख़राब है, सुनना मेरी बात को, तो तुम मुझे अपनी कॉपी, लिखी हुई कॉपी इस नंबर पे भेजना। लेकिन एक बात, मैं व्हाट्सअप भेजना इस पर, इस नंबर भेजना। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ इस पर, ये देखो, अगर जो बच्चे इस पर मैसेज करते होंगे, देखो ये रहता है किसके पास, हमने एक लड़का रख रखा है तो वो उसके पास रहता है नंबर। ठीक है बेटा? तो कोई भी चीज़ होता है, आप उससे डाउट बताते हो तो आपके डाउट को वो पूरी तरह से मेंशन करता है। तो जितने बच्चों के एक साथ डाउट होंगे उसके आधार पे हम क्लास लेते हैं। अब कहोगे सर क्या एक एक बच्चों को रिप्लाई देना आसान है? नहीं, झूठ क्यों बोलूँ मैं कि नहीं बच्चा कर देना, मैं रिप्लाई दे सकता हूँ, बड़े बच्चे नहीं हो सकता है बच्चा। ऐसा समझो कि जैसे 10,000 लोग हैं तो उसमें से अगर 2,000 भी मैसेज कर देंगे तो रिप्लाई कोई भी टीचर नहीं दे सकता है, बहुत मुश्किल है। पर हम तब भी, अगर 100 मैसेज आता होगा तो मैं 50 मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, हमेशा, हमेशा की बात है। आप कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए बेटा, क्योंकि ये नया चैनल है और पुराना वाला चैनल हमारा पूरी तरह से बंद हो चुका है। पुराना अब कोई चैनल नहीं है, इसी प्रॉपर क्लास होगी, इसी भी हम पढ़ाएंगे। टेलीग्राम भी हमारा चेंज हो गया है, कल की क्लास में हमने टेलीग्राम दे दिया है। बाकी आज शाम को मज़ा आने वाला है, टॉप 20 नेम रिएक्शन करने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, मज़े तरीके से, बिल्कुल टेंशन मत लेना। और कल महामैराथन है तुम्हारी, पूरी केमिस्ट्री, मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जितना है सारी महामैराथन कर दूंगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चाहे न्यूमेरिकल होगा चाहे कॉन्सेप्ट होगा, एक बार में खत्म किया जाएगा पूरा। तो कल के लिए एकदम रेडी रहना, मिलते हैं एकदम फंडास तरीके से। महामैराथन की क्लास लगी हुई है, जाके उसको शेयर कर दो। ठीक है? तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, लव यू सो मच, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आभार आप सबको। ठीक है बच्चा पार्टी, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।